अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं स्पेशल T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन सच टेलीविजन पर। टकराव जीत का बड़े बड़े मैचेस का सिलसिला जारी, बड़े बड़े अपसेट्स का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई अपसेट से कम नहीं है, लेकिन बहरहाल दोनों टीम सुपर 8 का हिस्सा है। मुझे तो मज़ा ये आया कि ऑस्ट्रेलिया जितनी अच्छी तरह खेल रही है उसको अपने उन कमज़ोरियों का या उन पैचेस का आज अंदाज़ा हुआ जहाँ जहाँ पर वो वीकर साइड हो सकती है। कोई बड़ा स्कोर नहीं किया था अफगानिस्तान ने, उन्होंने 160 भी नहीं किया, 170 भी नहीं किया, 149 पर अफगानिस्तान रुक गई। ऑस्ट्रेलिया वो भी चेस ना कर पाई। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान की बॉलिंग यकीनी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अफगानिस्तान अपनी बॉलिंग से मैच जीत सकता है, लेकिन यही अफगानिस्तान, मैंने जब पहले का 8 दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ, 8 या 9 दिन से, यही अफगानिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी तो डिफरेंट टीम होगी, जब इंडिया के खिलाफ खेलेगी तो बी टीम बन के खेलेगी। और खेली भी, नज़र ही नहीं आया, 3-4 खिलाड़ी उनके आउट हो गए अर्ली स्टेज पर। उसके बाद अफगानिस्तान ने उन्हें ज़बरदस्त स्कोर करवा दिया और 181 तक जाके खड़े हो गए। फिर अपनी बैटिंग की बार आई तो मैंने कहा भी था, जिसपे बहुत सारी तनकीद भी हुई कि यार ये क्या कह रहे हैं। मैंने ट्वीट भी किया और कहा भी कि भाई ये रेत की दीवार अब फटाफट गिरना शुरू होगी, आप देखिएगा। और हुआ भी। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिस पर कहीं भी शुकूक व शुबहात हों तो आईसीसी, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वो फौरी तौर पर इंटरवीन करती है। कई मैचेस हैं जिसकी तहकीकात, मैचेस की तहकीकात की गई, और वर्ल्ड कप के मैचेस में कई मैचेस हैं जिनकी तहकीकात की गई। पाकिस्तान को लेकर बहुत बात होती है, वेस्ट इंडीज़ को लेकर, साउथ अफ्रीका को लेकर, हैंसी क्रोनिया आपको याद होंगे, साउथ अफ्रीका को लेकर बहुत बात हुई, हत्ता के न्यूजीलैंड क्रिस केन्स को लेकर बहुत बात हुई। तो इंडिया जब इतने बड़े हिस्सेदार नहीं थे क्रिकेट के, या चौधरी नहीं थे, तो इंडिया पर भी बात हुई। राजेश कालरा इंडियन ही एक बुकी हैं जो इंडिया में एमएस धोनी या दीगर प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम तक दिखाई दिए, तो वहाँ पर भी बात हुई। तो ये होती है, लेकिन क्यों अफगानिस्तान और इंडिया के मैच पर बात नहीं हो रही, मैं बड़ा हैरान हूँ। दूसरी तरफ बाबर आजम को लेकर नॉन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अब पता नहीं जर्नलिस्ट उन्हें कहना है या नहीं, बहरहाल वो जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन वो बस जो जर्नलिस्ट बनने की कोशिश करे वो ठीक है। एक एंकर साहब, उन्होंने एक इतना बड़ा पलंदा ला के रख दिया और कोई उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स है नहीं, वो सिर्फ मफरूज़ हैं। कुछ मैचेस का उन्होंने जिक्र किया जो मैचेस हुए ही नहीं हैं। अगर पूरा व्लॉग आपने देखा हो तो वो मैचेस हुए ही नहीं सिरे से, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना खेली पाकिस्तान उनके साथ। फिर उन्होंने छक्कों चौकों को इतनी अपनी तरफ से आर्टिस्टिक क्राफ्ट करने की कोशिश की कि इस मैच में ये छक्का नहीं लगा, इस मैच में ये, कहीं इमाद वसीम, कहीं मोहम्मद आमिर का नाम नहीं, उन्होंने बाबर आजम को ही टारगेट करना था, जाहिर है। अब मैंने 2-1 दिन पहले, 3 दिन पहले भी कहा था कि कोई रियल इस्टेट टाइकून नहीं है वो, जिससे आप ब्लैकमेल करके पैसे निकलवा लेंगे, वो करेंगे आपके अगेंस्ट जो भी उन्होंने कार्रवाई करनी है। पर मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो नसीम भाई कहकर गए हैं वो बात बिल्कुल ठीक थी कि बाबर आजम या बाबर आजम का स्पोक्स पर्सन जो भी हो, उनके वालिद हों, उनके भाई हों, उनके मैनेजर हों, बोलना चाहिए था, खामोशी नहीं रखनी चाहिए थी। वहाब रियाज को बोलना चाहिए था, उनके वालिद तक पे बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, तो बोलना चाहिए। क्यों खामोश हैं ये लोग भी, और खामोशी भी इनके लिए मेरा ख्याल है बहुत ही मुश्किल साबित होगी, और ये खामोशी इनको डैमेज करेगी अगर अब राइट टाइमली इन्होंने नहीं किया। बोर्ड क्यों खामोश है, मुझे बोर्ड की भी समझ नहीं आ रही। बहरहाल क्रिकेट का मेला चल रहा है, हम क्रिकेट पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ इन पहलुओं पर भी बात करेंगे। आज बड़े स्पेशली हमें ज्वाइन किया हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आईसीसी हो, एसीसी हो, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड हो, उनके साथ मुसलसल काम कर रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चर, क्रिकेट, प्लेयर्स और रियल टाइम स्टोरीज बड़ी बेहतर जानते हैं। फैसल खोखर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। फैसल, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें ज्वाइन किया, स्पेशली बहुत शुक्रिया आपका। गजनफर महमूद कियानी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया गजनफर, आरजे स्पोर्ट्स आरजे हैं, बड़े डायनामिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, थैंक यू। और साथ ही साथ साबिर हुसैन, हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। फैसल, पहले आपसे इसलिए शुरुआत के, मेरा आपका मौक़िफ़ तकरीबन एक इस बात पे था कि यार जिसके पास कोई ऑथेंटिक चीज़ है तो भाई आप FIA जाएं, आप FBR जाएं, आप गैर ज़रूरी व्लॉग्स और इस तरह की चीज़ें करके किसी को बदनाम कर रहे हैं। एक सुपरस्टार रह गया सिरा का, उसको भी आप मेंटली टॉर्चर करें। आप उसकी गेम पर बात करें, आप उसकी परफॉर्मेंस पर बात करें, आप उसकी कैप्टनसी पर बात करें, आप उसके डिसीजंस पर बात करें। ये क्या बात होगी, आप उसके पैसों से भी नाराज हैं? बिल्कुल अरसलान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
यार असल में अब ना जब से सोशल मीडिया इतना हर एक की एक्सेस में हो गया ना, तो ये माइक पेन और आवाज सबके पास आ गई है, तो कुछ लोग इसका मिस यूज करने शुरू हो गए हैं। तो मतलब इल्जाम तराशी, जातियात पे उतरना, ये बड़ा आसान लगी, शायद हमारा एक कल्चर बनता जा रहा है जिसको हमें यहाँ पर रोकना चाहिए। कोई भी किसी पे भी इल्जाम लगा देता है, अब कोई व्यूज के चक्कर में लगा देता है। यार जो मैचेस, जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, जो मैचेस सदियों पहले शायद नेदरलैंड से हमारे थे, तो वो बहुत पुरानी बात होगी, उस टाइम बाबर आजम शायद टीम में भी ना होंगे। तो फिर ये अभी यूएसए से हारे, फिर वो जिस गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं वो 4-5 महीने पुरानी गाड़ी है। और फिर जहां तक मेरी अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि एक आध दिन में बाबर वापस आ रहे हैं यूएसए से। हालांकि उनका इरादा था, क्योंकि उनकी फैमिली यूएसए में मौजूद है, उनका इरादा था कि वो वहां पर स्टे करेंगे, कुछ दिन वहां पर गुजारेंगे, लेकिन फिर इस मामले की वजह से उनको वापस आना पड़ रहा है। लीगल टीम से ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस किया है, जहां तक मुझे इत्तला है। अब पीसीबी से भी डिस्कस करेंगे, फिर आगे फर्दर कोई एक्शन लेंगे, और करना भी चाहिए। देखें, इवन वहाब रियाज को देखें, वहाब रियाज के वालिद को मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं जो उनके घर आते जाते बताते थे, बड़े नरम दिल और बड़े प्यार करने वाले इंसान थे, और वो फोत हो चुके हैं। तो एक इंसान दुनिया में नहीं है, आप उसको इल्जाम तराश, फिर अब्दुल कादिर जैसे लेजेंड को आप यार तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो ये चीजें देखिए, यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए पीसीबी को बड़ा स्ट्रिक्ट, तो इसको इजी नहीं लेना चाहिए। साबिर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, पीसीबी का ये फौरन आगे आना बनता था। एक लीगल टीम है पीसीबी के पास, बहुत बड़ी फौज है भाई, पीसीबी को छोटा इदारा नहीं है। तो पीसीबी को बिल्कुल इस पर पहले ही दिन, मैं तो समझता हूँ इसको पहले दिन ही ये किल कर देना चाहिए था, एक बयान देकर के भाईजान ठहरें, आपके साथ दो दो हाथ कर लेते हैं। सर देखें, कल भी नसीम राजपूत साहब ने कहा था, और हम काफ़ी अर्से टाइम से यही बात करेंगे। देखें, बड़ा आसान होता है किसी के बारे में आप नेगेटिव चीज़ें बोल दें, मगर आई थिंक देयर हैज़ टू बी एन पॉलिसी। एक पॉलिसी यार होनी चाहिए कि देखें, अब क्या बाबर आजम के पास है इस तरह के स्पोर्ट्स, हमारे जो सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है पॉजिटिव तरीके से, अब कोई भी आके इस तरह उनके बारे में या किसी के बारे में भी आप इज़्ज़त उछाल दें, उसके बारे में फैमिली की तरफ चले जाएं, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाएं, या मैं कहता हूँ कितना फजूल वक्त होगा उनके पास कि वो बैठ के व्लॉग्स बनाते हैं। या फिर क्या बाबर आजम के पास इतना फजूल वक्त है कि वो हर किसी को जस्टिफाई करते रहे, हर किसी के ऊपर केस करते रहे, और क्या हिट्स लेना, बस इसके लिए बनते हैं और जो मर्जी मुंह में आए बोल देते हैं किसी के खिलाफ। सर गलत है। देखें, इंसान की क्रेडिबिलिटी होती है, और हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है, मगर कहीं ना कहीं से क्रेडिबिलिटी इंसान की होनी चाहिए कि आप बात कर रहे हैं किसके बारे में बात करें। मगर पीसीबी को ऐसे इंटरवीन करना चाहिए, बिकॉज बाबर आजम एक पाकिस्तान का कप्तान है, उनका सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है। आई थिंक पीसीबी को स्टेप अहेड आना चाहिए था, या जिस तरह आपने वहाब रियाज की बात की उनको आना चाहिए। देखें, बाबर आजम के बारे में काफ़ी कुछ सिलेक्टेड कुछ सोशल मीडिया है, स्पोर्ट्स के कुछ हजरात हैं जो कि सिलेक्टेड टारगेट सिर्फ बाबर आजम को करते हैं, और उनके यानी कि ना परफॉर्मेंस के हवाले से कम, मगर बाकी बातें उनके बारे में बहुत करते हैं। देखें, मगर मैं जहाँ तक मैंने परसीव किया है या लोगों को देखा है, बाबर आजम का रिस्पॉन्स काफ़ी कम आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा वो ओवर रिएक्ट नहीं करते। हमने काफ़ी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स देखे हैं जो कि परफॉर्मेंस पे नहीं, सिर्फ अपनी बातों के हवाले से सिर्फ करते रहते हैं, चाहे वो ट्विटर पे बैठ के करें, चाहे टीवी चैनल्स पे भी करें, मगर अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। कुछ सीनियर खिलाड़ी पाकिस्तान के हमारे जो लेजेंड हजरात हैं, वो सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, उनकी अपनी सर्विसेज क्या थी पाकिस्तान के लिए वो उसको वो याद नहीं करते, अपने गिरबान में नहीं जागते। खैर, हम लंबी बात में नहीं जाते, मगर फिर भी कहीं ना कहीं भी पीसीबी को इंटरवीन करना चाहिए, बिकॉज बाबर आजम पाकिस्तान का कप्तान अभी भी है, उन्होंने कप्तानी छोड़ी नहीं है, पीसीबी ने उनको हटाया नहीं है। सिर्फ बाबर आजम ने सिर्फ ये 4 मैचेस, और हमने बाबर की वजह से वैसे बाय द वे नहीं हारे, कहीं ना कहीं पे पीसीबी को इंटरवीन लाजमी करना चाहिए। क्या कहते हैं गजनफर? सलाम भाई, मेरे ख्याल से मुबशर लुकमान साहब ने अपने लिए तो मुश्किल पैदा की है, वहाँ बाबर आजम के लिए आसानी एक तरीके से इसलिए कर दी है कि आपको याद है कि हम सब लोग बाबर आजम की कप्तानी को लेके बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में अगर कुछ हुआ है तो बाबर की कप्तानी की वजह से। तो अब वो सारा शिफ्ट हो गया है, मतलब लोग ये कह रहे हैं, और ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। बाबर आजम के आप कैरेक्टर पे इस तरह की बात नहीं कर सकते, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे आप बात ही नहीं कर सकते, और ये राइट टाइम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अभी इंटरवीन नहीं करेगा तो मेरे ख्याल से आने वाला टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोशल मीडिया डे बाय डे ग्रो कर रहा है, लोगों की बात बिना तस्दीक किए सुनते हैं, शेयर करते हैं। अगर अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पे कोई सख्त पकड़ ना की तो कल आप देखिएगा नसीम शाह, मोहम्मद हारिस या किसी भी प्लेयर के हवाले से कोई भी आके कुछ कह देगा, इसने यहाँ से पैसे लिए, इसने वहाँ से पैसे लिए। इससे होगा क्या कि हमारी क्रिकेट जो है ये मज़ीद पोल्यूटेड होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं इनका जो ज़ातियात पे लोग उतरना शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हमने कंट्रोल ना किया,
बहैसियत इदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और अवाम ने तो बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। जो प्रॉपर क्रिकेट को लोग समझते हैं, क्रिकेट पे बात करते हैं, क्रिकेट पे लिखते हैं, उन्होंने ज़रूर इस चीज़ को कंडेम किया है कि मुबशर लुकमान साहब, आपने या तो आपके पास सबूत हो आप वो पेश करें, अदरवाइज़ आपके पास अगर सबूत नहीं है तो आपने बहुत गलत बात की है, और इस चीज़ को यहीं पर इस्लाम पे कंट्रोल होना चाहिए। यार सबूत देखें, मैं ये समझता हूँ आपके पास कुछ सबूत नामी कोई चीज़ हो, आप क्यों पेश करें भाई? आप जाएं एफबीआर को दें, आप जाएं उसको एफआईए को दें ना, वहां पर इंक्वायरीज खुलवाएं, आप केस कर दें कि यार मैं बड़ा हर्ट हुआ। आप उठा के व्लॉग करना शुरू हो गए, मतलब टीवी पे लाने की कोशिश कि आपको कोई हिट्स मिल जाए। कोई जानता मानता है नहीं, इतने अरसे से खामोश बैठे हुए, तो बस अपनी हिट्स के चक्कर में एक चैनल ज्वाइन करूं तो मैं आऊं हिट्स से, बड़ी शर्म की बात है किसी के। और मैं क्रिकेटर्स का भी कहूंगा यार फैसल, अभी मैं हालिया देख रहा था यूनुस खान और शाहिद आफरीदी एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में बैठकर एक दूसरे पर बातें करें। वो थोड़ा पुराना प्रोग्राम है, लेकिन उस पर क्या जरूरत है क्रिकेटर्स को? इतने बड़े नाम है, इतनी छोटे काम है, बड़े नाम है छोटे काम। मैंने नहीं देखा वसीम अकरम या वकार यूनुस को, दोनों की बहुत लड़ाई, दोनों का सब कुछ रहा। एक टाइम पर वसीम अकरम उनकी कैप्टनसी में खेलना छोड़कर गए, सारा कुछ हुआ, दोनों साथ बैठते हैं, दोनों ने एक दूसरे से माजरत की, खुले दिल से होता है, आपस में होता है। लेकिन कभी टीवी पे बैठ के नहीं मैंने सुना कि वसीम अकरम ने ये कहा उसके बारे में, कभी उसके बारे में, या वकार यूनुस ने कहा उसके बारे में, इसके बारे में। बड़ी अजीब बात है, और ये क्रिकेटर्स को खुद भी सोचना चाहिए। देखिए हमारे एक्स क्रिकेटर जो है, सबसे बड़ा मसला तो इन्हीं में है। सॉरी टू से, लेकिन इनको खुद ग्रूम होने की जरूरत है। हालांकि एक्सपीरियंस रहे, इतने साल उसी टीम के लिए खेलते रहे। एक नंबर वन, एक तो आपको ड्रेसिंग रूम की जो अंदर की माहौल है, अंदर की छोटी छोटी बातें, देखिए लड़ाइयाँ झगड़ा इवन फैमिली में, भाइयों में, बहन भाइयों में, हर जगह होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यार हर जगह उसका ढिंढोरा फिरते फिरें, और ये चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए। सबसे बड़ा स्टेप ये, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो प्लेयर हैं स्पेशली, उनको टीवी चैनल्स पे बैठना भी नहीं चाहिए, उनको ये मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि आप फिर सकते हैं। अब आप लेजेंडरी प्लेयर बात करें, कभी किसके अगेंस्ट बात करें, तो ये चीजें बड़ी रोकनी होंगी। फिर मैं अगर वो मुबशर लुकमान वाली बात उसको थोड़ा कंटिन्यू करूं, तो ये एक और ट्रेंड जो चल पड़ा है, ये किसी ने अपनी चिड़ियां निकाली हुई हैं, किसी ने तोते, मगरमच्छ, पता नहीं क्या कुछ निकाला हुआ है इन्होंने फाख्ता निकाली, किसी ने चुड़ैलें निकाली। तो यार ये क्या गंद बला में किस चक्कर में पड़ गए? बोले यार साफ अल्फाजों में सोर्सेज हैं या इंफॉर्मेशन मिली है कोई। ये जो जर्नलिज्म एक तमीज का नाम है, तमीज से बाहर जाने का नाम नहीं है। अब तो हम इल्जाम तराशी में शुरू हो गए। इससे जर्नलिज्म या ये स्पोर्ट्स के जो भी हम काम करते हैं, हमें शर्म आती है ये बातें सुन के। अच्छा फैसल, एक चीज आपसे पूछूं, देखिए आप इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, दुनिया भर में काम कर रहे हैं जी। कभी आपकी मैंने ऐसी स्टोरी नहीं पढ़ी कि जिसमें फाख्ता ने आपको बता दिया हो, जिसमें उल्लू ने आपके कंधे पे बैठ के कुछ बता दिया हो? क्यों आपके पास नहीं हमने रखी नहीं हुई ना। देखिए ना ये चीजें यहाँ पर बात शायद कोई रख ले कबूतर। कबूतर रख ले यार। एक चीज, अच्छा फैसल, एक अब हम जरा इस पर भी डिस्कस करते हैं। ये जो टीम हमारी है, इसकी चूंकि आप ना बहुत क्लोजली ट्रैवल कर रहे होते हो, काम कर रहे थे आप एसीसी के साथ, आईसीसी के साथ, एमिरेट, तो मैं समझना ही आपसे चाहूंगा, जो लास्ट एशिया कप हुआ जहां से ये सारी टीम तितर बितर हुई, समझते हैं कि वहां कुछ ऐसा हुआ, ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा खराब किया गया, ज़का अशरफ साहब के टाइम की बात कर रहा हूँ, ये यूनिटी थी इस टीम में, इस यूनिटी को तोड़कर टीम को भी बर्बाद कर दिया। यार एक तो देखिए, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ, जो चेयरमैन होता है, जो पीसीबी है, वो देखें, वो हेड ऑफ फैमिली का किरदार उसको अदा करना चाहिए, ना कि वो जो लड़ाइयाँ कराने वाली मासी होती है ना, उसका किरदार। तो एक टीम एज अ यूनिट चल रही है जब, तो आपको क्या जरूरत थी पंगा करने के लिए? आप एक बंदे को हटा के उसको लगा रहे हैं, शाहीन को कैप्टन बना रहे हैं, फिर 3-4 मैचेस बाद आप वापस उतार रहे हैं। तो यार इंसान है, अगर मैं भी हूँ उसी जगह, ऑब्वियसली वो दिल में बात आती है। तो फिर या तो आप बिठा के, लेकिन मुझे खबरें ये भी मिली है कि मोहसिन नकवी साहब ने प्रॉपर कोशिश की है, इनको डिनर्स में इनवाइट करके सारा इनके जो मसले हैं वो दूर करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अब ये देखिए, यहाँ पर कुछ काम एज अ कैप्टन बाबर का भी बनता था। अगर उसको फील हो रहा है, जैसे उन्होंने कहा भी कि मैं मुझे पता है किसने क्या मसला है, कि कौन मेरे अगेंस्ट है, तो इसका भी काम बनता था कि यार जिसको, अगर इसको पता भी है तो उनको साथ बिठाए, थोड़ा दिल साफ करे, बताए कि यार हम
हम मुल्क के लिए खेल रहे हैं, हम पाकिस्तान के झंडे के लिए खेल रहे हैं, तो हमें एक होके खेलना चाहिए, ना कि नफरतें। अगर लड़ाइयां हैं, चलो यार उसको साइड पे रख के बाद में मैं माफी मांगता हूँ, बड़ा बन के आगे आ जाए। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। और जहां तक आपने एशिया कप की बात की, तो वही जो कैप्टनसी का सारा मसला, फिर इनके एक को निकाला, दूसरे को डाला, फिर दोस्ती यारियां, ये काफी ज्यादा मसले हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ना साबिर, फैसल, एक वीडियो वायरल हो रही है ना जिसके अंदर बाबर आजम कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कौन क्या करता है ग्रुप। अब ये मुबैना तौर पर मैं कह सकता हूँ इस वीडियो को, अभी मैं इसकी तस्दीक, लेकिन भारत वो वायरल हो रही है और उस पर हम बात जरूर कर सकते हैं। क्या मतलब आपकी ऐसी, मैं समझता हूँ ड्रेसिंग रूम की वीडियोस अव्वल तो बाहर नहीं आनी चाहिए, ये बहुत गलत तरीका है। इससे मैं बिल्कुल, ये आपस की बात है, प्लेयर्स इंटरनली एक टीम है, वो लड़ें, जो मर्जी करें एक दूसरे को, जो मर्जी, इसकी वीडियो बाहर आना ये तो मैनेजमेंट के हाथ जाता है सरासर, और ये मैनेजमेंट का कसूर है कि ये वीडियो बाहर कैसे है। यही तो मामला था कि हम कहते थे कि यार ये ड्रेसिंग रूम की खबरें ये सारी बाहर भेजने वाले प्लेयर में से कोई एक प्लेयर है, वो बाद में पता लग गया कि फाख्ता किस पे थी। अब वो फाख्ता का प्लेयर बाहर हो गया तो फाख्ता मर गई बेचारी। सर देखें, ये अभी पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है, 10-15 साल उठा लें। देखें, ये आई थिंक आपके पास अगर सीनियर लेवल का मैनेजर हो जो कि आपका ड्रेसिंग रूम प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, खिलाड़ियों को मैनेज करता है, अगर आप मैच हार भी जाते हैं तो आपको एक पॉजिटिव तरीके से आपको चले एक आपको चले अच्छा एक दिलासा देता है कि चले बाकी आने वाले मैचेस में आपको क्या करना पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं पे देखें, अब हमारे आजकल मैनेजमेंट क्या है, आप देख लें, वही क्रिकेटर्स हैं जो कुछ महीने पहले इन्हीं के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, अभी वही ड्रेसिंग रूम से वो चीज़ों को क्या मैनेज करेंगे। और मुझे तो अफसोस होता है कि आपकी ऑफिशियल एक मीटिंग्स होती हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं, आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस पे बात कर रहे होते हैं एक कमरे में बैठ के अपने प्लेयर्स के साथ, तो वही आपकी जो बातें हैं वो कुछ गिने चुने प्लेयर्स बाहर अपने जर्नलिस्ट को बताते हैं या आपके जो मैनेजर्स हैं वो आके लीक करते हैं। तो ये लीक वाली खबरें अभी से नहीं हुआ कि 2024 का हम वर्ल्ड कप हारे हैं तो हमारी खबरें लीक हो रही है। सर लीक जो खबरें हैं 2012-13 आप चले जाएं, 15-16 में चले जाएं, तो ये खबरें लीक होती रही। मगर इसको देयर हैज़ टू बी आप उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि देखें अगर आपका सारी की सारी बातें लीक हो रही तो फिर आपकी स्ट्रेटजीज आपकी किस तरीके से बनेगी। वही यहीं से आपके डिफरेंसेस शुरू होते हैं, आपके प्लेयर्स के दरमियान डिफरेंसेस शुरू होते हैं। आपके सिलेक्टेड कुछ स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं वो कुछ सिलेक्टेड खिलाड़ियों को जाके सपोर्ट करते हैं, तो देखें ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हर किसी पे पड़ता है, आपके सोशल मीडिया आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे। मगर मेरे नज़रिए से पीसीबी को चाहिए कि आप सीनियर मैनेजर, यावर सईद होते थे, इंतखाब आलम होते थे, इस तरीके के मैनेजर रोल जो होते हैं ये आपको एक सीनियर बंदे को देने चाहिए जो कि आपके ड्रेसिंग रूम को मैनेज करे। आपको याद होगा पहले इशूज़ आते थे कि जी कोई लड़का जो है रात को 12 बजे के बाद आता है, 2 बजे के बाद होटल रूम में पहुंचता है। मगर कुछ अरसे तक ये खबर हमने नहीं सुनी थी क्योंकि चीज़ें कुछ मैनेज हो रही थी। फिर वही मैं तो शुरुआत ठहराऊंगा पीसीबी को, खुद को, प्लेयर्स का कसूर नहीं है। प्लेयर्स को आप इजाजत क्यों देते हैं कि जाके इवेंट्स को अटेंड करें, $2500 $3000 क्यों करते हैं भाई? पीसीबी को क्या नहीं पता था कि आप मेजर इवेंट खेलने जा रहे हैं? भाई आपको कल सुबह मैच है, आपको 8 बजे 9 बजे अपने कमरे में होना चाहिए, वो 12 बजे 2 बजे तक उनकी पार्टियां होती हैं। क्या ये पीसीबी को नहीं पता? पीसीबी को पहले दिन से पता था, सारा स्केड्यूल उनको पता था। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये पीसीबी जानबूझ के इस तरीके से, क्योंकि मैं बार बार मैं प्लेयर्स को कसूरवार प्लेयर को आप इजाजत दोगे ना, अपने बच्चे को आप खुद कहते हो भैया 12 बजे के बाद आओ, फिर उसको आप डांटते हो, क्यों डांटते हो? आपने उसको जाने क्यों दिया? तो कहीं ना कहीं पे मैं टॉप मैनेजमेंट की बात करूंगा, वही कसूरवार है, प्लेयर्स कसूरवार। अच्छा जी, पैट कमिंस ने मुसलसल 2 हैट्रिक किए। अब इस पर तो हमने काफी सैर हासिल गुफ्तगू कर ली है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जरा वर्ल्ड कप पे बात करेंगे। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अहम मैच था, इंडिया और बांग्लादेश का मैच था, उस पर भी बात करेंगे। आज जो मैच होने जा रहा है वो भी बड़ा अहम है, इंग्लैंड और यूएसए का, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, अब आएंगे जी वर्ल्ड कप पर। अच्छा जी गजनफर साहब, मुसलसल दूसरी हैट्रिक, पैट कमिंस, हम T20 का बॉलर नहीं कहते थे दुनिया भर में जी, वो पैट कमिंस T20 नहीं खेल सकता। पैट कमिंस ने वनडे का वर्ल्ड कप भी जितवा दिया और 2 मुसलसल 2 मैचेस की हैट्रिक। क्या बात है, मेंटली भी स्ट्रांग है, स्किल वाइज तो सुपर स्किल्ड बॉलर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच हार गई ऑस्ट्रेलिया से। इसमें तो कोई शक नहीं कि पैट कमिंस जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के बॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आप किसी भी फॉर्मेट में भेज दें, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, वो 100% देते हैं और मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। आज का मैच ये हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान जो है अपनी विल पावर पे जीता है। मेंटली इतने ज़्यादा वो स्ट्रांग है, अपने ऊपर उन पे इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने मैच अपने नाम किया। आई थिंक बड़े अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पहले 15-16 ओवर्स में कोई विकेट नहीं हासिल कर पाई, वो कि 15 ओवर्स में इतने ज़्यादा रन्स अफगानिस्तान ने स्कोर नहीं किए थे, लेकिन विकेट पे स्टे किया। उनके जो गुरबाज हैं उनको ये पिछले कुछ मैचेस से उन्होंने सीखा
कि हम हर बॉल पे हिट करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा देर तक विकेट पे रहेंगे नहीं। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग बड़ी तगड़ी किस्म की बॉलिंग थी, लेकिन उन्होंने स्टे किया, रन्स आते रहे और दोनों खिलाड़ी जो 16वें ओवर में आई थिंक जाके पहली विकेट गिरी, तो उन्होंने इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया था। आखिर में आके बैटर्स ने कोई इतने रन्स ज़्यादा एडअप नहीं किए, लेकिन हम हमेशा ये बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान जब शुरू से अच्छे रन स्कोर कर देते हैं, उनकी बॉलिंग अटैक इतना ज़बरदस्त है कि वो आपको हिलने नहीं देता। तो आज ऑस्ट्रेलिया ने कुछ मिस्टेक्स की, मिस फील्डिंग, कैचेस ड्रॉप, ये इस वजह को तमाम चीज़ों को अगर मिला के देखें तो आज अफ़गानिस्तान ने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अरसलान भाई मैं हमेशा आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ कि अफ़गानिस्तान सिवाय इंडिया के जिस भी टीम के साथ खेलती है एक होके खेलते हैं, वो नज़र आता है, लड़के जान मारते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, और आज वो जो फतह हुई है वो यकीनी तौर पर उनकी यूनिटी की वजह से हुई है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा फैसल, मैच बड़ा मज़े का लगा मुझे, और इम्पॉर्टेंट बात ये, इससे पहले एक T20 का मैच दोनों का हुआ था और ऑस्ट्रेलिया जीती थी, ऑब्वियस जीतना था। ये एक तारीख रकम की है अफगानिस्तान ने, हालांकि उसमें हैट्रिक भी हुई है यार उसके अगेंस्ट। ये देखें, ये होती है टीम कि जिसके अगेंस्ट हैट्रिक हो वो मैच भी वो टीम जीत जाए। बिल्कुल ऐसे देखें, अफगानिस्तान की जर्नी को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इनका अपराइज है, इन्होंने थ्रू आउट स्ट्रगल किया है। ना इनके पास कोई लीग है अपनी, ना इनकी होम क्रिकेट है। हाँ, स्ट्रक्चर नहीं है दूसरे मुल्कों में, बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है और एक टीम बने, जेल होके, यूनाइटेड होके खेले। और फिटनेस इनकी देखें, इनके बात करने का तरीका देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इनकी एफर्ट्स देखें, इनकी मेहनत देखें, तो वो साफ जाहिर करती है कि ये जब ग्राउंड में उतरते हैं तो ये यही सोच के निकलते हैं कि या आज से मैं नहीं या आज वो नहीं, तो मतलब मार दाड़ पड़ जाओ उन पे, मतलब बगैर किसी खौफ के ये लोग क्रिकेट खेलते हैं और बड़ा एक कॉन्फिडेंस है इनमें। हाँ यार, लेकिन एक चीज है फैसल, मैं चाहूंगा इस पे जरूर आप डिस्कस करें। एक चीज है, आज भी सिर्फ ओपनर चले, जिस दिन ओपनर चल रहे हैं ना, उस दिन इनके स्कोर हो रहे हैं, इनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, उस पर ये मैचेस नहीं जीत पा रहे। हाँ देखिए, जो पिच है ना, ये पिच इजी नहीं थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने भी टॉस जीत के इनको पहले बैटिंग कराई। ऑल्दो कि इन्होंने ऑलरेडी माइंड में बिठाया हुआ था कि हम भी पहले बैटिंग ही करेंगे, लेकिन ये विकेट इजी नहीं थी। वो गुरबाज की गेम ही ऐसी है कि वो रिस्क लेता है, वो बहादुरी के साथ खेलता है और वो उसको पता है आउट तो होना ही है, तो क्यों ना मार दाड़ करके आउट हो। तो उस पे वो मतलब जो बहादुरी है वो काम आ जाती है, उसकी शॉट्स लग जाती हैं। अब इब्राहिम जदरान को देखें, वो भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, 118 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की। और ये इनका जो मेरिट होता है ना, देखिए किसी भी गेम में इवन हमें ये मसला ही सबसे ज्यादा मेरिट पे आता है। जो आपका मेरिट है, जो आपकी बेस है, वो आपको इन जगहों पे काम आती है। जो आपका मेरिट स्ट्रांग हो तो आप किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी कंडीशन में मतलब आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए ना साबिर, हम जब बात करते हैं ना, वही दो ओपनर और वही दो नीचे के बॉलर्स। आज नवीन उल हक चल गया और बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नवीन ने 3 विकेट्स ले ली। फिर आज गुलबदीन नायब ने 4 विकेट ले ली। यहाँ से पूरा मैच टर्न हो गया। फजल हक फारूकी विकेट लेस रही है, वो बहुत बड़ी बात होगी। राशिद 1 विकेट के साथ 23 रन देके, तो ये साबिर ये चीज है कि बॉलिंग इनके पास बड़ी स्ट्रेंथ है। तो देखें, अब शुरू से इवन नहीं, अब इस आज के मैच की बात ना करें, शुरू से बात करें, देखें अफगानिस्तान के पास हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप रही है, उसकी स्पिनर्स की वजह से। फास्ट बॉलर्स उनके इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। हमीद हसन थे उनके पास, अभी उनके बॉलिंग कोच हैं, तो उनके पास कोई खास बॉलिंग थी नहीं यार। 11 में से जो टीम 8 बॉलर्स का यूज करती है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो सर देखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को सॉरी अफगानिस्तान को पता था कि इनकी विकेटें लेना लाजमी है, खास करके जो मिडिल ऑर्डर में। मगर देखें, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, हमेशा गुरबाज की हमने बात की है, इब्राहिम की बात की है, PNG के साथ जो मैच था उसमें गुलबदीन ने स्कोर किया था। तो मेरे ख्याल में देखें, सिर्फ ये राशिद खान का पहले नाम लिया करते थे, मोहम्मद नबी का, मगर आजकल देखें इनके 5 से 7 मैच विनर्स हैं टीम में। आज गुलबदीन नायब ने जिस तरीके से बॉलिंग की, पिछले कुछ 1-2 मैच पहले जाए 20 रन देके 4 विकेटें 4 ओवरों में, और क्या चाहिए। तो सर टर्निंग पॉइंट तो था देखें, मगर फिर भी मुझे ये समझ नहीं आती, फैसल साहब से पूछ सकते हैं कि देखें, अब इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करते हैं कि काफ़ी जो टीमें हैं हमेशा T20 में वो 90% टॉस जीत के हमेशा बॉलिंग क्यों करते हैं, ये चेस को इतना प्रेफरेंस क्यों देते हैं। कभी ना कभी आपको पिच की कंडीशन को देखना चाहिए। और ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने कहा कि भाई 20 रन ज्यादा बना लिए अफगानिस्तान ने, अगर 20 रन ज्यादा बना लिए तो आपका जो स्ट्राइक बॉलर है मिचेल स्टार्क, आपने उसको क्यों बिठाया, क्योंकि ये वही बॉलर है जो कि गुरबाज को, इब्राहिम को आई थिंक पहले पावर प्ले में अच्छे ले सकता था। अच्छा ये बात फैसल, ये सवाल आपसे है इनका कि पिचेस चूंकि आप बिल्कुल क्लोजली देखते हैं
और पिच तक आपको रसाई रही, तो क्या वजह है कि टीमें पहले टॉस जीतकर बॉलिंग को प्रेफरेंस दे रही हैं? देखिए, एक कहीं ना कहीं उनको अपनी किसी को अपनी बैटिंग लाइन पे कॉन्फिडेंस होता है, किसी को बॉलिंग। जैसे आज स्टार्क को उन्होंने रेस्ट दिया तो उन्होंने शायद ट्राई कर रहे होंगे, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे रीड की पिच को। ऑल्दो के सेकंड विकेट मुझे ज्यादा मुश्किल लगी खेलना उसमें। तो इवन जो, क्योंकि जो खेलते हैं गुरबाज, एक्स्ट्रावेगेंट है प्लेयर हैं वो, उनका पता नहीं होता, वो सेम तरीके से आउट भी हो जाएंगे और सेम तरीके से वो मार धाड़ भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को पूरा कॉन्फिडेंस था कि यार हम आराम से स्कोर चेज कर लेंगे। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, इस विकेट पे इन्होंने 20 से 25 स्कोर ज्यादा किया था। तो यहाँ पर शायद उन्होंने कंडीशन मिस रीड की, क्योंकि इवन आप लास्ट मैच में भी देखो, लास्ट मैच में भी टॉस जीत के उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया था, जो कि सेकेंड इनिंग में पिच थोड़ी मुश्किल हो गई थी। सर एक और चीज़ है, अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने ये भी ज्यादती की हुई कि बायलैटरल सीरीज 2 दफा उन्होंने अपनी सीरीज कैंसिल की या पोस्टपोन की है, बिकॉज उनके कुछ वो जी वो वुमेन क्रिकेट के इश्यूज थे। उन्होंने कहा जी कि ये खवातीन क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रहे तो हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, अब खेलें। तो उन्होंने कहा ना खेलो, फिर तुम्हें हम बताते हैं। ये नुकसान होता है फैसल कि जब आप एक टीम के साथ नहीं खेलते ना, तो उसकी खामियां खूबियां नहीं पता चलती। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो यही हमेशा बात करता हूँ कि ये जितनी भी एसोसिएट टीम्स हैं, इन सबको बड़ी टीम साल में कम से कम 1 बार या 2 बार इनको बड़ी टीम के साथ खेलने का मौका मिलना चाहिए, ताकि क्रिकेट ग्लोबलाइज हो। अब जैसे यूएसए की परफॉर्मेंस आपके सामने है, कितना जबरदस्त तरीके से खेले। वो लग ही नहीं रहा कि वो मीनोज है, वो इतना डोमिनेट करके खेलते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। उनका स्टाइल इतना जबरदस्त है। फिर उसके अलावा आप नेपाल की बात करें, नेपाल कितना क्लोज मैच लेके गया, ऑल्दो कि हाँ 1 रन से हारे वो, क्योंकि वहां पर बात एक्सपीरियंस किया, वो हैंडल नहीं कर पाए। लास्ट 2 बॉल पे 2 स्कोर चाहिए था, वो उसको हैंडल नहीं कर पाए। तो ये इनको अगर एक्सपोजर मिले, इनको प्रॉपर क्रिकेट मिलती रहे, ये सब नेशंस बड़ी उन्होंने प्रूव कुछ किया बात है। करने से गजनफर आप भी सवाल कर सकते हैं यार फैसल से। फैसल भाई से मेरा एक ही सवाल है, ये जो गिफ्ट किया है आप लोगों ने हमें उस्मान खान, इनके हवाले से बता दें कि फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ क्या करेगी। और चूंकि वो एमिरेट क्रिकेट बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके आए हैं, पाकिस्तान ने हालांकि बड़ा प्यार मोहब्बत उनसे किया, पूरा वर्ल्ड कप खिला दिया। फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है उस्मान खान का फ्यूचर? अगर सर्जरी का भी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, तो आप देख रहे हैं कि उस्मान खान मजीद हमारे साथ रहेंगे या उनको भी हम बेंच स्ट्रेंथ पे बिठाएंगे? यार अब उस्मान खान को ले तो लिए, अब उसको फिर जो उस बेचारे ने कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को जाया ना करें कम से कम। आई नो वर्ल्ड कप दे दिया, वो उस तरह का प्लेयर नहीं था कि अचानक से उसको वर्ल्ड कप जैसे बड़ा टूर्नामेंट में ले गए, इतना ट्रस्ट जो शो किया। अब उसको डोमेस्टिक खिलाएं, जैसे ए टीम अब जा रही है ऑस्ट्रेलिया का टूर करके, उसको भी भेजें, प्रॉपर उसको ग्रूम करें। हिटर तो है, वो बॉल को हिट कर, लेकिन आप थोड़ा उसको ग्रूम करेंगे, क्या पता वो कुछ बेहतर, क्योंकि आप तो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर। अब जिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर फिर सही तरीके से तवज्जो दें। आगे फिर उस्मान खान की अपनी एबिलिटीज हैं कि वो कितना उसको अडॉप्ट करता है और कितना सीरियस लेके खेलता है। सीरियस तो वो लेते हैं गेम को, और नो डाउट कि अगर उनको प्रॉपर तवज्जो दी जाए वो अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। चले जी, एक छोटा सा ब्रेक से आते हैं तो ज़रा दीगर बात भी करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, कुछ ज़रा डिफरेंट किस्म की चीज़ है क्रिकेट को लेकर, उस पर डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा, ये आपको बता दें अब कंफर्मेशन इस चीज़ से कि बहुत क्लोज और ख़ानदानी ज़राए भी ये बता रहे हैं कि बाबर आजम ने साबिक खिलाड़ियों, मैं बार बार ये बात ज़रा जोर दे के कह रहा हूँ, साबिक खिलाड़ियों और यूट्यूबर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यानी हद तक इज्जत का दावा दायर करने का फैसला कर लिया है। और ये वापस आ रहे हैं बाबर आजम, कोई 1 या 2 दिन में शायद वो वापस आ रहे हैं और आते ही ये मामले को देखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डिस्कशन फैसल हमें पहले बता गए हुई हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ें हो रही थी, तो मैंने कहा कि जब तक कंफर्म ना हो तो अब ये बात नहीं करेंगे। तो ख़ानदानी ज़राए खुद ये बता रहे हैं कि ये सब हो रहा है। अच्छा चलें, इससे अब ज़रा आगे बढ़ेंगे चूँकि वक्त कम है। अब भाई मैच इंडिया और बांग्लादेश का, गजनफर साहब कैसे देखा आपने इंडिया और बांग्लादेश का? वैसे तो वो बी टीम थी अफगानिस्तान, ये भी कोई छोटे भाई ऐसा ही कोई सीन है? बिल्कुल ऐसा ही। और ये तो वैसे सबको पता था कि इंडिया जो है डोमिनेट करेगा, आसानी से जीत जाएगा। कल इस असना में विराट कोहली ने भी थोड़े बहुत रन्स किए हैं, लेकिन ये कि अब ग्रुप स्टेजेस में बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन हो चुकी है अरसलान भाई। दोनों ग्रुप्स जो हैं, अब इंडिया जो है वो उनका लास्ट मैच जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया के 4 पॉइंट्स हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हार जाता है,
अगर आप देखें, हम बड़े भाई या छोटे भाई की बात करते हैं, अब इंडिया को चाहिए वो फेवर दे अफगानिस्तान को, इंडिया अच्छे मार्जिन से हराए ऑस्ट्रेलिया को, ताकि अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा के क्वालिफाई कर जाए, फिर आगे अफगानिस्तान दोबारा वही काम करे जो कि हमेशा से वो करता है, इंडिया को फेवर देने के लिए। ग्रुप स्टेजेस में बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल है, लेकिन ये सबको पता था कि इंडिया आसानी से बांग्लादेश को हरा देगा। बांग्लादेश ने दरमियान में इंडिया के मजे लग गए ना, दोनों टीमें उनकी अपनी हो गई और हर जगह सपोर्ट करते हैं। मैच हो गए हैं, हर एक जगह अफगानिस्तान और एक है ना, ये गजनफर वैसे फायदा हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही उनको हर जगह दोनों टीमें सपोर्ट करती हैं। बहरहाल आखिरी मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, और अफगानिस्तान जो है वो मैच जो खेलेगा अगला, अफगानिस्तान अगर बांग्लादेश को अच्छे मार्जिन से हरा देता है उसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो फिर अफगानिस्तान और इंडिया क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि नॉकआउट स्टेजेस में जाके किसी के हाथ नहीं आता, ये तो आज सेल्फ कॉन्फिडेंस और किस्मत की वजह से और नहीं अपनी यार, मेहनत की मैं वजह से समझता हूँ जीता है। बैटिंग कोलैप्स की सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल एक बंदे का 59 है, पूरी टीम आपकी ऊपर नहीं जा रही 13-14 रन से, तो ये है डेंजरस साबित। ये सोचना होगा वैसे ऑस्ट्रेलिया को इस स्टेज पे आके। सर ऑस्ट्रेलिया ने भी एक छोटी सी गलती कर ली थी, मैं कहता हूँ 100 में से 10% गलती ये कर ली थी कि उन्होंने अपना एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन, उनके पास स्टीवन स्मिथ था, उसको स्क्वाड में डालना चाहिए था। तो कहने के लिए पाकिस्तान की शायद उनको भी जो ना वो फॉलो करनी पड़ी पॉलिसियाँ के, ऐसे ही बस उठा के लेकिन कहने की भी देखिए मिडिल ऑर्डर में आपको एक अच्छा बैट्समैन चाहिए था जो कि इस तरह की विकेटों पे खास करके अच्छा, आपको एक चीज अच्छी हुई कि आपने लड़का नहीं कहा, लड़का नहीं है स्टीव स्मिथ। सर लड़का नहीं होगा सर, एक टेक्निकली या लोम्बोशे को लेके जा सकते, दोनों में से किसी एक को लेके जा सकते ताकि मेरा ख्याल है लेविस कॉकनी से बेहतर था स्टीव स्मिथ, बड़ा नाम है जी। वो स्टीव स्मिथ का यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा है और उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। क्योंकि सर देखें टिम डेविड हो गए, मिचेल मार्श खुद हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, डेविड वही मार दरवाई खिलाड़ी, ये विकेटों पे ये विकेट पे खड़े नहीं होते। मैक्सवेल ने आज कोशिश की, आई थिंक डिफरेंस वहीं पे आ गया, जो टर्निंग पॉइंट था मैच का वो मैक्सवेल का विकेट था। अगर मैक्सवेल शायद खड़े होते तो कहीं न कहीं पे अच्छे यूजफुल कंट्रीब्यूशन और मजीद कर सकते थे, मगर जो उनके मैथ्यू वेड थे विकेट कीपर वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी शॉट्स नहीं खेली। मगर कहीं ना कहीं जब प्रेशर आपके ऊपर आता है और अफगानिस्तान ने जिस तरीके से फील्डिंग की, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, वो हर बॉल के लिए देखें ना वो सारे के सारे फील्डर्स किस तरीके से सर 2 अहम मैच होंगे क्वार्टर फाइनल, अब उस पर भी बात कर लेते हैं। इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स का मैच और वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच गजनफर, दोनों के लिए क्वार्टर फाइनल है। दोनों को अपना रन रेट, दोनों को पॉइंट्स, ये दोनों चीजें चाहिए। बस रन रेट पे यहाँ पे गेम आ गया और मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ जो है, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी उसके लिए ब्राइट चांसेस है क्वालिफाई करने के, और वेस्ट इंडीज़ कर जाएगा मेरे ख्याल से, आखिरी मैच जीत जाएंगे। और इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड को यूएसए को बहुत अच्छे मार्जिन से शिकस्त देनी है। इंग्लैंड का वो जो एक बारिश की नज़र मैच हुआ था स्कॉटलैंड वाला, स्कॉटलैंड, वैसे वो मैच हो जाता तो मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड के रिजल्ट्स अलग होते, सुपर 8 के रिजल्ट्स भी अलग होते। बिल्कुल सही बात है। तो इंग्लैंड को वो ले डूबा है, और अब के जो मैचेस हैं इसमें दो टीम्स को 2 चीज़ों पर नज़र रखनी है। एक तो मैच तो जीतना ही है, लेकिन बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना आपने। अब देखें अफगानिस्तान जो एक बड़े मार्जिन से हारा है, वो अब रन रेट को लेके उनके साथ जो होगा, लेकिन अब जो आने वाले मैचेस हैं इसमें रन रेट टीम्स को अच्छा करना पड़ेगा। क्या कहते हैं जी साबिर साहब, अहम मैचेस हैं दोनों के लिए क्वार्टर फाइनल है। इंग्लैंड को आई थिंक यूएसए को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। यूएसए एक अच्छी टीम उभरते हुए आगे सुपर 8 में आई है, और उन्होंने देखें कुछ खिलाड़ी उनके अच्छे हैं जो कि इंग्लैंड को पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा मिनोज को थोड़ा सपोर्ट करता हूं, बाकी सारे पैनलिस्ट यार मैं टर्मिनोलॉजी चेंज समझता हूं, अब हमें करनी चाहिए। T20 में ना मिनोज का कॉन्सेप्ट नहीं है। T20 में ये 20 ओवर की गेम है, बल्कि 4 ओवर की गेम है। 4 ओवर पूरा मैच टर्न कर देते हैं, किसी भी बॉलर के अच्छे 4 ओवर, किसी भी बैट्समैन के अच्छे 4 ओवर लग गए, तो ये मिनोज की गेम अब रही नहीं है। वनडे देखा भी है 2007 का वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे हारता है, ऑस्ट्रेलिया से जीतता है, उसके बाद आयरलैंड इंग्लैंड से जीता है, नीदरलैंड इंग्लैंड से जीता है, तो ये काफी दफा हो चुका है। पाकिस्तान यूएसए से हार गया, तो कहीं ना कहीं पे आज जो इंग्लैंड को थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए। देखो उनके लिए मैच जीतना जरूरी है, रन रेट वो आखिर में अपना कवर अप कर सकते हैं कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो आज का जो मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं गजनफर, इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करती है? सर इंग्लैंड अगर पहले करते हैं तो 180 प्लस उनको जाना चाहिए, 2 को क्रॉस करना चाहिए या टच करना चाहिए। पर करें और आउट मैक्सिमम जो है, अगर वो टारगेट चेज करने जाते हैं तो 2 या 3 विकेट्स में मैक्सिमम इंग्लैंड के पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो 2 विकेट्स पे कर सकते हैं। और उन्होंने किया भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 180 का टारगेट 17.3 ओवर में। हाँ, तो ये हो सकता है। लेकिन ऐसा चले अगर यूएस से पहले बैटिंग कर लेती है साबिर? सर देखें यूएसए पहले बैटिंग करता है तो अगर 160-70 बना लेगा तो ये इंग्लैंड को पकड़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का प्रेशर पे आ सकता है वो।
अगर पहले बॉलिंग करते हैं, क्योंकि ओमान के खिलाफ भी इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले उनको खिलाया था और 70 से पहले उनको आउट किया था और 3 ओवर में चेस कर लिया था 50-60 स्कोर जो था, तो क्योंकि उनका रन रेट काफी अच्छा हो गया था। इंग्लैंड ग्रुप कोशिश स्टेज में। करेगा टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करे। इंग्लैंड सिर्फ बॉलिंग करेगा, मेरा नहीं ख्याल बैटिंग करेगा वो। आप भी यही समझते हैं गजनफर? मेरे ख्याल से ऐसे ही। और ये उनको फायदा दे सकता फायदा देगा सर, क्योंकि देखिए अगर 100 से अंदर आप आउट करते हो और 8-10 ओवर में चेस करते हो तो आपके पास आपका जो आपका रन रेट है वो काफी अच्छा हो जाता है। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका में क्या आप देख रहे हैं? सर देखें, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी मेरे ख्याल में क्वालिफाई कर जाएगा और उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं, मगर वो संभल के खेलेगा ताकि उनका जो रन रेट है वो खराब ना हो। बेशक वो मैच हारें भी सही, मगर कहीं ना कहीं पे देखें वेस्ट इंडीज एक होम टीम है, वो चाहेगी कि जीते, क्राउड भी चाहेगा काफी, जो क्योंकि वेस्ट इंडीज में एबिलिटी भी है। ability अगर सर अच्छा देखें खेले। है। अच्छा, वेस्ट इंडीज में दोनों एबिलिटी है पाकिस्तान वाली ना गजनफर? बिल्कुल सही बात जीत है। भी सकती है और हार भी बड़े भी मजे से सकती है। बाज़ औक़ात ऐसा मैच जीत जाते हैं कि आप लोग हैरान रह जाते हैं और कभी कभी ऐसा हार जाते हैं कि आप कहते हैं कि क्या किया वेस्ट इंडीज़ ने। लेकिन मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ का तगड़ा मुकाबला होगा। साउथ अफ्रीका बहुत नियर है ट्रॉफी लिफ्ट करने के। अल्लाह करे, आई विश कि इस दफ़ा हम कोई नया चैंपियन देखें और साउथ अफ्रीका कोई मैच जीतना चाहिए। मैं भी इसलिए साउथ अफ्रीका का साथ दूंगा, उसकी 2 रीज़न है भाई, मेरे नज़दीक 2 रीज़न है। एक, साउथ अफ्रीका ने गजा का केस बहुत अच्छा पुटअप किया, तो मैं तो बड़े खुले दिल से उनके साथ हूँ जी कि मेरी बड़ी खुशी होगी कि साउथ अफ्रीका जीते। वो सर कप्तान का बड़ा डिजर्व भी करती है कि अगर साउथ अफ्रीका जितना अच्छा खेल रही है, बस सेमी में जाके चौक ना करे। चौकर्स वो हैं बड़े बुरे, सेमी में चौक ना करे। सर अगर साउथ अफ्रीका का सेमी इंडिया के साथ नहीं था तो शायद साउथ अफ्रीका जीत जाएगा बाकी टीम से। इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा वो मेरे ख्याल में बांग्लादेश, अंडर प्रेशर रहते अफगानिस्तान, हैं। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ये इंडिया से थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो नॉकआउट स्टेज पे इंडिया को अगर पकड़ सकता है तो वो बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, क्योंकि वो मेंटली तौर पे उनके खिलाफ शुरू मैं से। आपको एक बात बताऊं, इंडिया को अगर कोई पकड़ सकता है ना तो वो ऑस्ट्रेलिया जी। है, इंग्लैंड भी नहीं है। जी। क्या कहते हैं गजनफर? बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें कई दफ़ा हमने बड़े मैचेस में देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ा टफ टाइम देती है। इंग्लैंड भी बाज़-औक़ात आके दरमियान में चौक कर जाते हैं और कुछ। और साउथ अफ्रीका की एक चीज़ चाहिए कि थोड़ा सा, अब चूँकि इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ी सीरियस क्रिकेट खेली है उन्होंने, आखिर में भी सीरियस क्रिकेट खेले। लास्ट मैच में क्लासन जिस तरह आउट हुए थे वो इस तरह की रनिंग बनती नहीं थी। चूँकि ये स्टेज ऐसा है, यहाँ पे आपको इस किस्म की गलतियाँ करेंगे तो अब फिर आपको घर जाना। लेकिन बॉलिंग का एडवांटेज तो है साबित साउथ अफ्रीका को। सर देखें 4-5 कंसेक्यूटिव मैचेस अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं और देखें 24-25 ओवर 4 ओवर में 15-18 रन 3 ओवर में, तो उसको देखें ना, इस तरीके के जो क्लोज मैचेस कोई भी टीम जीती है वो मेंटली तौर पे स्ट्रांग होती है और उनका ज्यादा चांस बन जाता है टूर्नामेंट जीतने का, क्योंकि आसान मैच तो हर कोई जीत सकता है। इंडिया की मिसाल हमारे सामने पिछला 2023 का वर्ल्ड कप, इंडिया सारे अपने मैचेस आसानी से जीता गया। अच्छा, वैसे अगर मैं आप लोगों से आज पूछूं, थोड़ा अर्ली हो जाएगा, लेकिन गजनफर सेमीफाइनलिस्ट क्या हो सकती हैं? सर पहले ग्रुप से तो मुझे लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे ग्रुप से साउथ अफ्रीका और इसके साथ साथ जो दूसरी टीम है इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज? वेस्ट इंडीज सर। वही इंग्लैंड, साबिर? वेस्ट इंडीज सर इंग्लैंड आ जाए, क्योंकि देखें आपकी बाकी 3 टीम वही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। जी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। ओके जी, चलो देखेंगे सेमीफाइनल में इन दोनों हजरात की प्रेडिक्शन भी देखेंगे। और अब तक के लिए इतना ही। कल फिर होती है आपसे मुलाकात एक शानदार मैच और उसके एनालिसिस के साथ।